A'udhu Bismillahir Rahim. My name is Professor Farooq Chaudhary. Dear students, Assalamu alaikum. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन है। इसका हम लेक्चर आज ले रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, इसको हम डिटेल से समझेंगे और हम इसके रिजल्ट्स बनाएंगे। डिफरेंशिएशन एक्चुअल फार्मूला ही होते हैं, फार्मूलाज इसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज होते हैं, उनके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। इसी तरह डिफरेंशिएशन में भी हम कुछ फार्मूलाज बनाएंगे, फार्मूलाई कहलाते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो उनके बगैर भी हम आगे नहीं चल सकेंगे। तो इस तरह से हमें इन फार्मूलों पर ग्रिप करना पड़ेगी, वो हम बड़ी आसानी से समझते जाएंगे और इंशाल्लाह उसको ऑपरेट करते जाएंगे। पहले हमें ये समझना है कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है। अब देखें, ये डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ लिखा है। अगर हम इतना वर्ड इसमें से निकाल लें, मसलन DI डिफरेंट, इसका मतलब होता है फ़र्क। दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क को डिफरेंट कहते हैं। मैथ में इसकी एक हम एग्ज़ाम्पल्स लेकर समझते हैं। मसलन कोई अगर व्हीकल्स ट्रैवल कर रही हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फिर अगर उस वेलोसिटी को हम बढ़ा दें, मसलन हम अब गाड़ी चला रहे हैं तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हम इसको उठाकर 50 किलोमीटर पर आवर पर ले जाएं तो इसमें कितना डिफरेंस आएगा उसको हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी, वेलोसिटी आपकी फ़र्ज़ कर लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर थी। हम इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं तो हम इसको फ़ाइनल ले जाते हैं, फ़ाइनल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर पर। इसका हम अगर डिफरेंस लें, इसका डिफरेंस लें तो ये 50 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर पर आवर, कितना डिफरेंस आ गया? 20 किलोमीटर पर आवर इसका डिफरेंस आ गया। वेलोसिटी के डिफरेंस को जैसा कि हम dV/dt से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक्सेलरेशंस कहलाता है। अब देखें, हमने स्पीड को बढ़ाया, वेलोसिटी को बढ़ाया, वेलोसिटी में चेंज आई तो टाइम में भी चेंज आ गई। डेफिनेटली जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो ये आपका फ़र्ज़ करते हैं हम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चेंज जो है इसमें ये डेरिवेशंस कहलाती है। तो ये चेंज आई जो इसमें वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से, अब देखें वो हमारी डेरिवेशंस कहलाती है। चेंज हमारी वो इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। चेंज जो है हमारी वो डिफरेंशिएशंस कहलाती है। और मैथ में चेंज को हम डिफरेंशिएशन यानी वो चेंज को हम dV/dt लिखते हैं, यानी चेंज in
ये चेंज किस में आ रही है। आप देखें यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से वाज़ह करें कि v इज़ अ फंक्शंस ऑफ t है और v इज़ इक्वल टू हम t स्क्वायर ले लें, तो अगर t की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं तो v 1 आ जाता है। t की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करते हैं तो v 4 आ जाएगा। t की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो v 9 आ जाएगा। अब ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। टाइम में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। टाइम 1 था तो वेलोसिटी 1, टाइम 2 हुआ तो वेलोसिटी 4 हो गई, टाइम 3 हुआ तो वेलोसिटी 9 हो गई। तो ये जिसमें आप देखें t जो है जिस पर वेलोसिटी डिपेंड कर रही है वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा, और वेलोसिटी जो है ये डिपेंडेंट हो गई। अब देखें टाइम में चेंज आया, ये हमने पुट किया तो ये इंडिपेंडेंट, जिसको हम खुद से पुट करें वो इंडिपेंडेंट, और जो उसका रिज़ल्ट आए वो डिपेंडेंट। अब ये चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये किस तरह वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, टाइम की वजह से आ रहा है। तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तो इसको हम डिफरेंशिएशंस कहते हैं कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आए तो वो उसको हम कहते हैं ये डिफरेंशिएशन हो रही है। अब ये हमारे पास चेंज आ रहा है तो इसको हम dv/dt को डेल ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल v/del t। ये स्मॉलेस्ट चेंज इन टाइम, स्मॉलेस्ट चेंज इन वेलोसिटी है। इसकी ये हमने आसानी से ये ऊपर जो चेंज था निकाल लिया वेलोसिटी का, तो ये फिर डेरिवेशंस हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है। एक्चुअल ऐसा है कि ये आम चीज़ों में तो हम आराम से डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंटरवल बहुत ही छोटा हो तो उससे फिर हम इस तरीके से डेरिवेशन के बग़ैर हम उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल होगा। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप पार्टिकल मूविंग with velocity, a particle is moving with the velocity of 2.35 cross 10 raised to power 7 kilometer per hour with respect to find the change in 0.00001 सेकेंड। अब देखें ये एक पार्टिकल इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.35 क्रॉस 10⁻⁷ किलोमीटर पर आवर। फाइंड द चेंज इन 0.0001 सेकेंड। अब ये टाइम इतना इंटरवल इतना छोटा है कि हम
ऊपर वाली डिफरेंस लेने के से इसको सॉल्व कभी नहीं कर पाएंगे, इंतहाई मुश्किल है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम डेरिवेशन यूज़ करते हैं, इसके बगैर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि छोटे से छोटे इंटरवल को डेरिवेट कर सकें। अब ये छोटे से छोटा इंटरवल आपका, उसको हम डेल से डिनोट करते हैं। अगर ये वेरिएबल में डेल टी में टाइम में है तो डेल टी, अगर वेलोसिटी में है तो डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉलेस्ट चेंज इन टाइम एंड स्मॉलेस्ट चेंज इन वेलोसिटी होगा। स्मॉलेस्ट चेंज इन टाइम और दूसरी स्मॉलेस्ट चेंज इन वेलोसिटी होगा। अब इसमें देखते हैं हम, फर्ज करते हैं हम कि हमारे पास, अब ये फिर हम क्या करेंगे इसको, ये अगर वेलोसिटी हमारे पास v इज़ इक्वल टू, हम ये डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वी ओवर डेल टी, ये फार्मूला बनाएंगे। ये हम बाय डेफिनेशन जब तफसील से पढ़ेंगे तो उसमें और तफसील के साथ मैं समझा दूँगा। फिल वक्त आप इसको याद रखते हैं, ये जो डेल एक्स है, ये डेल टी है, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। डेल टी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता। जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड आएगा, कैलकुलेटर पर मैथ एरर आएगा, तो ये अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कहलाता है। तो इस तरह से हम इसको नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर डेरिवेशंस पढ़ेंगे। तो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव इससे पहले एक और चीज़ भी समझ लें, इसमें ये डी ओवर डी टी या डी ओवर डी एक्स क्या होता है। ये अगर बच्चे उसको वो कहते हैं कि ये सिंबल है जी डेरिवेशंस का, तो ये एक्चुअल इसको हम कहते हैं ये डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अगर वेरिएबल एक्स होगा तो डिफरेंशियल ऑपरेटर आप एक्स वाला लगाएंगे, अगर टी होगा तो डिफरेंशियल ऑपरेटर आप टी वाला लगाएंगे। जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होगा वही हम इसका ऑपरेटर लगाएंगे। अब डेरिवेशन बाय डेफिनेशन हमें 4 इसके बेसिक स्टेप्स करना पड़ेंगे। तो वो 4 स्टेप्स आपने अच्छी तरह उनका प्रोसीजर्स लर्न करना है, ताकि डेरिवेशन के 4 स्टेप्स मुकम्मल होंगे तो डेरिवेशंस हमारी निकल आएगी। तो वो 4 स्टेप्स कौन से हैं वो हम समझते हैं। अब ये देखें, अगर हमारे पास हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, बाय डेफिनेशन, इसको हम एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शंस दिया हुआ है y इज़ इक्वल एफ ऑफ एक्स।
तो अब इसमें याद रखें कि x जो है आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें हम अब थोड़ी सी चेंज अगर लाते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल x में चेंज लाते हैं तो x प्लस वो डेल x होगी स्मॉलेस्ट चेंज इन फंक्शंस। तो इसी तरह स्मॉलेस्ट चेंज इन y में लाएंगे तो वो डेल y होगी। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। अब मैंने जैसा कि कहा आपको इनको करने के लिए आपको डेरिवेशन 4 स्टेप्स करना पड़ेंगे। तो पहला स्टेप आपका ये हो गया कि आपने चेंज इंक्रीज़ करनी है दोनों में। अब ये आपका इसको हम 1 कह देते हैं पहली इक्वेशंस और ये दूसरी वाली। स्टेप नंबर 2 में आपने इनका डिफरेंस लेना है। स्टेप नंबर 2 में डिफरेंस लें इसका। तो दूसरी वाली से पहले वाली को माइनस कर देते हैं। y प्लस डेल y माइनस y इज़ इक्वल f इंटू एक्स प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x। अब यहाँ पर देखें माइनस y और प्लस y कैंसिल हो गया तो ये डेल y आपका f ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x के इक्वल आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में आपने इसको डेल x से डिवाइड करना है। डिवाइड इट बाय डेल x विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर दें जैसे कि मैंने पहले बताया वो अनडिफाइंड फंक्शंस बन जाएगा। तो ये डेल y ओवर डेल x इज़ इक्वल एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल x आ गया। स्टेप नंबर आपका 4 लास्ट। अब हम इस पर लिमिट लेंगे। लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x। ये इतना छोटा नंबर है कि 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता। इधर भी लिमिट ले लें। लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल ऑफ x। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इफ़ लिमिट एग्जिस्ट करती है, इफ़ लिमिट एग्जिस्ट दैन ये वाला डेरिवेशन आपका, ये वाली साइड आपकी, यानी लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x dy ओवर dx के से रिप्रेजेंट करेंगे। d, ये डेल जो है आपका d में चेंज हो जाएगा। इस तरह ये डेल भी आपका d में चेंज हो जाएगा। ये y वेरिएबल था, ये इसी तरह रहा। इस तरह ये x वेरिएबल भी इसी तरह रहा। तो ये आपका dy बाय dx किसके इक्वल आ गया फिर? लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x होल ओवर डेल ऑफ x is called differentiation. With respect to x, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इसको नोट करके यहाँ लिख लें कि इट इज़ कॉल्ड
फर्स्ट प्रिंसिपल, method. Number 2, it is called ab initio method. Number 3, it is called by definition. तो ये हर एक क्वेश्चंस में आपने ये 4 स्टेप्स करने हैं। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल एक्स, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, इसको वो लिख देता है अगर सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या लिख देता है सॉल्व बाय डेफिनेशन, या लिख देता है सॉल्व बाय ab initio मेथड। तो इसका मतलब है इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सबका मतलब एक ही है। अब हम इसको इन 4 स्टेप्स पर सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा। हम इससे पहले सबसे पहला रूल इसका पढ़ते हैं, डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम y इज़ इक्वल टू c ले लेते हैं। अब अगर हम इस पर पहला स्टेप करते हैं तो y प्लस डेल y, c प्लस डेल c, तो c प्लस डेल c किया तो कोई भी नंबर फिर भी वो c कांस्टेंट ही बना, तो y प्लस डेल y। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, दोनों का डिफरेंस ले लें, तो y प्लस डेल y माइनस y, c माइनस c, तो ये y से कैंसल, तो डेल y इज इक्वल 0 आ गया। स्टेप नंबर 3, डिवाइड कर लें, डेल x, तो डेल y को डेल x से डिवाइड किया, 0 को भी डेल x से, तो इधर का ये 0 आ गया, ये डेल y ओवर डेल x आ गया। स्टेप नंबर 4, अब हम लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट del x approaches to 0 both side, तो लिमिट del x approaches to 0 del y over del x, इधर लिमिट लेंगे तो del x approaches to 0 0 पर, if limit exist then this will convert into dy over dx इज इक्वल 0। अब देखें d ओवर डी एक्स, y क्या था c, उसकी डेरिवेशन ली तो 0 आ गई। तो इसका मतलब है पहला रूल हमारा कि किसी भी कांस्टेंट नंबर की डेरिवेशन हमेशा 0 होती है। अब इस पर हम ज़रा थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर y इज़ इक्वल टू 5 हो तो ऑपरेटर अगर हम इस पर लगाते हैं तो 5 पर, तो वो उसका रिज़ल्ट फिर डेफिनेटली हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर मैं y को फंक्शंस ले लेता हूँ, साइन x साइन अल्फ़ा प्लस कॉस x ओवर साइन अल्फ़ा टेन
बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा। तो इस पर अगर हम ऑपरेटर लगाएं dy ओवर dx, इधर भी d ओवर dx, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस कॉस x ओवर ये यहाँ पर कॉस c कर लें, तो साइन अल्फ़ा टेन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा। अब देखें ये वेरिएबल हमारी डेरिवेशन वाला ऑपरेटर आपका x पर है, और यहाँ पर ये साइन अल्फ़ा कॉस c है, साइन अल्फ़ा टेन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा है। ये सारे ही कांस्टेंट नंबर हैं, तो इस पर वेरिएबल x वाला कोई भी नंबर वेरिएबल x वाला नहीं है, तो इसका मतलब सबकी डेरिवेशन ज़ीरो आएगी। अब इससे हमने रिज़ल्ट्स लिया कि डेरिवेशंस किसी भी कांस्टेंट नंबर की जाए तो वेरिएबल किसी भी वेरिएबल से तो हमेशा रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। तो यहाँ देखें साइन गैमा ले लें तो dy ओवर dt कर लें। अब ऑपरेटर dt वाला है, तो यहाँ पर एंगल इसका वेरिएबल नहीं है, तो t वाला नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ज़ीरो। तो ये कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, तो इसकी डेरिवेशंस फिर आपकी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। अब हम डेरिवेशंस पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसकी ये वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मज़ीद फार्मूले पढ़ाऊँगा कि डेरिवेशंस ऑफ वेरिएबल क्या होती है, डेरिवेशंस ऑफ वेरिएबल पावर क्या होती है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये इतना ही, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। आज के लिए काफ़ी है। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा तो इसको आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मेरा चैनल का नाम है मैथ्स विद सर फारूक, मैथ्स विद सर फारूक। मेरा नंबर है 030642919997। तो आपने अगर किसी में कन्फ्यूजन आए आपको, तो कमेंट्स में मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी।